1996 का लोकसभा चुनाव 161 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन बहुमत साबित नहीं कर पाते। नतीजा 13 दिनों में अटल बिहारी वाजपेयी को इस्तीफा देना पड़ जाता है। इसके बाद जनता दल के एचडी देवगौड़ा देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन सीताराम केशरी के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने करीब 1 साल बाद समर्थन वापस ले लिया और यह सरकार भी गिर गई। लुटियंस दिल्ली में फिर से भारत के नए प्रधानमंत्री की खोज शुरू कर दी गई और यह वही समय था जब उस वक्त के रक्षा मंत्री और 17 सांसदों वाली पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव को लगा कि वो देश के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। नेताजी लेफ्ट पार्टियों के पितामह कॉमरेड हरकिशन सिंह सुरजीत के पास पहुंचे, जिनकी गुड बुक्स में मुलायम सिंह यादव का भी नाम था। उन्हें लगता था कि मुलायम सिंह देश का इकलौता ऐसा समाजवादी नेता है जो माइनॉरिटीज की रक्षा के साथ साथ आक्रामक हिंदुत्व को रोकने का भी मादा रखता है, और मुलायम सिंह यादव की यह छवि बनी थी। 30 अक्टूबर 1990 के बाद जब मुलायम सिंह के मुख्यमंत्री रहते अयोध्या में कार सेवकों पर गोलियां बरसाई गई थी। हालांकि यह छवि मुलायम सिंह यादव के काम नहीं आई। मतलब एक पर्सनैलिटी जो बनी उसके, लेकिन पॉलिटिक्स में वो काम नहीं आ पाई। 30 साल बाद जब बहुत कुछ बदल चुका था। 13 दिनों में जिस पार्टी की सरकार गिरी वो बीजेपी 12 साल से सत्ता में है। जिस पार्टी ने समर्थन वापस लेकर सरकार गिराई वो कांग्रेस अब हाशिए पर है। अगले ही साल उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव है। तकरीबन 9 साल से समाजवादी पार्टी सत्ता से बाहर है, लेकिन सवाल है कि 30 साल पहले वाली समाजवादी पार्टी और अब की समाजवादी पार्टी के स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स में क्या बदला है, कितना बदला है और क्यों बदला है। पॉलिटिक्स में मैसेजिंग की क्या अहमियत है, इसे आप सभी अच्छे तरीके से जानते हैं। इसलिए अखिलेश यादव के एक्स हैंडल से पोस्ट की गई कुछ तस्वीरों को आप जरा देखिए। इटावा में अखिलेश यादव केदारेश्वर मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं। अखिलेश ने इन तस्वीरों के साथ लिखा है कि जिनको करवाते खुद भगवान, कुछ ऐसे अनोखे होते हैं काम। ये सच है कि मंदिर जाना, मंदिर बनवाना ये आस्था का निजी मुद्दा है, लेकिन कहते हैं कि अगर आप राजनीतिक जीवन में हैं तो आपके लिए निजी कुछ भी नहीं रहता। तो अखिलेश यादव भव्य मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं। ढांचा बिल्कुल केदारनाथ मंदिर जैसा ही है, लेकिन लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जो अखिलेश यादव प्राण प्रतिष्ठा के 2 साल बाद भी रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या नहीं पहुंच पाए, आखिर उन्हें मंदिर बनवाने की जरूरत क्यों पड़ी। यहां एक दिलचस्प बात और है। हाल ही में जब लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन बिल पर चर्चा हो रही थी तो ओवैसी के साथ अखिलेश यादव इकलौते ऐसे नेता थे जो कानून में मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं। बयान सुनिए। आपको जल्दीबाजी क्यों है महिला विधेयक के पक्ष में हम? आप जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते? ये अध्यक्ष महोदय, सेंसस ये इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि जैसे ही जनगणना होगी हम सब लोग जाति गणना मांगेंगे, जाति गणना होगी तो हम आरक्षण मांगेंगे। इसीलिए आप लोग धोखा देकर के आना चाहते है ना। अजीब बात। समाजवादी पार्टी से देश की एकजुटता और गंगा जमुनी तहजीब का परफेक्ट एग्जाम्पल बता सकती है, लेकिन सवाल है कि ये सब कुछ सच में इतना सरल जितना दिखाया जा रहा है उतना है क्या? तो उसका जवाब है फिर छिपा हुआ है साल 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों पर। लगातार 2 विधानसभा और 2 लोकसभा चुनावों में अपना सब कुछ गंवाने के बाद 2024 में अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव वाले वोट बैंक की रीब्रांडिंग की, जिसमें मंडल और कमंडल दोनों शामिल थे। ये उनकी नई रीब्रांडिंग थी। पहले बात मंडल की आपको करते हैं और उसके बारे में आपको बताते हैं। दरअसल 2024 के पहले तक बिहार में आरजेडी और यूपी में सपा यादव वोट बैंक पर ही निर्भर रहते थे, डिपेंडेंट रहते थे। लेकिन 2024 में अखिलेश यादव ने एक नया नारा दिया पीडीए का, यानी अखिलेश ने पारंपरिक यादव वोट बैंक के साथ पिछड़ा और दलित को भी साइकिल की सवारी करवाने की कोशिश की। इसके साथ ही खतरे में संविधान और आरक्षण वाला नैरेटिव भी पीक पर था, जिसका फायदा जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव को जमकर मिला। अब कहना गलत नहीं होगा कि अखिलेश यादव उसी वोट बैंक को 2027 में भी जोड़कर रखना चाहते हैं और इसके लिए बहुत जरूरी है हार्डकोर हिंदुत्व ना सही लेकिन सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स जरूर की जाए। अब जरा कुछ महीने पीछे चलते हैं, मतलब फ्लैशबैक पे थोड़ा सा चलते हैं। प्रयागराज में माघ मेले के दौरान अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर विवाद होता है। तस्वीर आपने भी देखी। अखिलेश यादव खुलकर अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में आ जाते हैं। वाराणसी कांड को लेकर माफी मांगते हैं। इसके बाद गाजीपुर कांड, जहां विश्वकर्मा समाज से आने वाली पीड़ितों के परिजनों के
लिए अखिलेश यादव आर्थिक मदद का ऐलान करते हैं। ये बयान भी सुनिए। बीजेपी नहीं चाहती कि हम पीडीए समाज के लोगों के साथ खड़े हों, उनको न्याय दिलाएं। सुना है बहुत सारे कानूनी और न जाने क्या क्या हो रहा है वहां पर कि कोई आ ना पाए वहां पर, लेकिन हम लोगों ने तय किया है कि उस परिवार की 5 लाख की मदद करने का हम लोग काम करेंगे। विश्वकर्मा समाज ने कुछ पैसा जोड़ा है, कुछ पार्टी ने जोड़ा है, हम लोग उस परिवार की 5 लाख रुपए से मदद करने जा रहे हैं। अब बीते दिनों अखिलेश यादव के इन सभी ऐलान, बयान और मांग को पीडीए वोट बैंक से ही जोड़कर देखा जा रहा है। ये पीडीए पॉलिटिक्स चल रही है। मंडल के बाद अब बात कमंडल की करते हैं, उसके बारे में आपको बताते हैं। अखिलेश यादव के लिए जितना जरूरी पीडीए है उतना ही जरूरी मुसलमान वोट बैंक भी है, दोनों को इंटैक्ट रखना है। इस वोट बैंक में भी अखिलेश यादव ने बड़ा बदलाव किया है और वो है अपने मुसलमान चेहरों का बदलाव। 23 सितंबर 2025 करीब 2 साल के बाद समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े मुसलमान चेहरे आजम खान की रिहाई होती है। हर किसी को इस बात की उम्मीद थी कि अखिलेश यादव आजम खान को रिसीव करने सीतापुर जेल जाएंगे, सीतापुर जेल पहुंचेंगे वो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? अब समाजवादी पार्टी के मुसलमान वोटों का दावेदार एक वक्त मुलायम के करीबी रहे आजम खान से शिफ्ट होकर 4 नए चेहरों पर आ चुका है। नाम कैराना से इकरा हसन, रामपुर से मुहिबुल्लाह नदवी, संभल से जियाउर रहमान बर्क और गाजीपुर से अफजाल अंसारी रिप्लेसमेंट हो गए। यानी अखिलेश यादव 2027 में कई डायमेंशंस पर एक साथ फोकस कर रहे हैं। पहला आपको बताया पीडीए के जरिए नए वोटरों को जोड़ना, जिसे मंदिर पॉलिटिक्स का नाम दिया जा रहा है। दूसरा, चेहरे बदलकर मुसलमान वोटरों को इंटैक्ट रखना। और तीसरा भी फैक्टर है बीजेपी के कोर वोट बैंक में सेंध। लेकिन सबसे बड़ा सवाल 2027 के मार्च महीने तक बना रहेगा, क्योंकि इसी महीने इस बात का जवाब मिलेगा कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के इस रिवाइवल में कितने सफल हो पाए हैं।